हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू व्हाट इन क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलने से कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहें। तो आज का बड़ा अपडेट है एमजीपी यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल। देखिए काफी परेशान थे बच्चे कि सर एग्जाम तो हो गए लेकिन प्रैक्टिकल का डेट कब आएगा, क्योंकि काफी बच्चे कहीं घूमने जा रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, वैसा इतना बिजी शेड्यूल कर दिया एमजीपी यूनिवर्सिटी ने कि आप लगेगा आपको थोड़े दिन में ही कि एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे और फिर एग्जाम होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप घूमना जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एमजीपी यूनिवर्सिटी ने फाइनली प्रयोगात्मक परीक्षा की डेट जारी कर दी। अब कब आपका एग्जाम है पूरा बताऊंगा डिटेल में, एंड कैसे होगा ये एग्जाम, क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो ज्यादा परेशान होते हैं प्रैक्टिकल के रिलेटेड, तो आपको आज 5 मिनट के अंदर पूरी डिटेल बताएंगे। उससे पहले मैं आपको एक नोटिस दे देता हूं, एमजीपी यूनिवर्सिटी ने जारी किया। देखिए इस नोटिस में देखिएगा आपको कि एमजीपी यूनिवर्सिटी ने ये देख रहे हैं आप लोग 9/1/2025 मतलब कि कल के दिन ये जारी किया गया था। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नीति सन 2020 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपके कोर्सेज चल रहे हैं बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेमेस्टर भी बता दिया उन्होंने कि ये सेमेस्टर मतलब और सेमेस्टर के एग्जाम फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम बीए बीएससी बीकॉम के लिए यहाँ पे उन्होंने डेट कर दिया कि समस्त महाविद्यालय दिनांक 13/1/2025 यानी कि परसों से ये एग्जाम डेट चालू हो जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा है कि 15/2/2025 तक किसी भी दशा में अपनी समस्त प्रयोगात्मक परीक्षा आंतरिक परीक्षा संपन्न करा ली जाए। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे समस्त प्रयोगात्मक परीक्षा। अब आपसे में देखेंगे आप लोगों को देखा होगा कि बीए में भी वाइवा है, मतलब आपको लगता है कि प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आ गया है। तो देखिए इसमें आप लोग देखेंगे कि आपकी जो डेट यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे टाइम टेबल लिखा हुआ है। ऊपर वाले एग्जाम जो है इस अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देखेंगे, अपने एडमिट कार्ड को आपके पास होगा, उसमें देखेंगे तो जहाँ पे एज पर कॉलेज लिखा है ना वो देख लीजिए। ये देखिए इसमें जो एज पर कॉलेज लिखा हुआ है, ये सब जो भी टाइम होगा ना वो आपको कॉलेज बताएगा और यही आपके प्रैक्टिकल की डे। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे दिखाए गए हैं, प्रैक्टिकल होगा, वाइवा होगा, जो भी कुछ होगा वो एज पर कॉलेज बताया जाएगा। तो आप कॉलेज का इंतजार कीजिए, थोड़े दिन में आप कॉलेज के कनेक्ट में रहिए। मैंने आपको बताया था कि ये 15/2 के पहले पहले यहाँ पे एमजीपी यूनिवर्सिटी के आपके कॉलेज में एक नोटिस आ जाएगा और वो बता देंगे आपको कि भाई साहब अब हमारे यहाँ पे जो इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है वो आएंगे एग्जामिनर, और फिर आपका वाइवा और जो भी होगा। अब कैसे पता लगेगा कि क्या क्या सब्जेक्ट हमारे वाइवा में है, तो इसके लिए आपको एमजीपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट से अपना एक सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। देखिए पहला यहाँ पे दिखा, मैंने जियोलॉजी का दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक लिखा है यहाँ पे जिसमें पी लिखा है वो प्रैक्टिकल है, समझ रहे हैं ना आप लोग। जिस पे कोड के आगे जो यहाँ पर एग्जामिनेशन कोड है हमारा जो है उसके आगे ये देखेंगे आप पी लिखा होगा वो प्रैक्टिकल है यहाँ पे। और इसके सिलेबस में आपको दिखेगा तो इसका पूरा सिलेबस अलग है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी का दिखा रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पे देखिए आपको ये देखिए आपको आगे दिखाता हूँ मैं अभी पूरा सिलेबस। देखिए 42 पेज का है ये। देखिए ये है फर्स्ट सेमेस्टर है ना, तो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। यहाँ पे देखिए टी लिखा है तो ये थ्योरेटिकल पेपर है ना, थ्योरी वाला पेपर है। तो इसके तो 8 यूनिट आपको पता है, लेकिन अब मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ जिसपे यहाँ पे जो कोड लिखा है ना उसके नीचे यहाँ पे सब्जेक्ट कोड के नीचे देखिए यहाँ पे कोर्स कोड के नीचे पी लिखा है। देखिए देख रहे हैं आप, ये आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो अब इस प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछा जाना है आपसे वो यहाँ पे डिटेल में है। बाकी आपके टीचर ने आपको पहले जो आपके प्रोफेसर हैं उन्होंने आपको बताया होगा कि क्या क्या प्रैक्टिकल फाइल बनानी है और क्या क्या मांगा जाएगा। तो आप डिटेल में बात करेंगे। पहले तो आप लोग ये देख लीजिए, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका कोर्स क्या है या फिर क्या पूछा जाएगा। तो बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अब एमजीपी यूनिवर्सिटी में जो नई शिक्षा नीति है उसमें वाइवा के तौर पर या फिर कुछ भी नाम पे देखे, लेकिन प्रैक्टिकल भी होने लगे हैं आर्ट वाले सब्जेक्ट में भी। तो आप मैथ में भी आपका प्रैक्टिकल होगा, ये याद रखिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं दिया जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आगे क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, कैसे कैसे अपनी तैयारी करिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो प्रोफेसर ने आपको एक फाइल बनाने को दिया होगा, किसी भी रिलेटेड किसी भी एक टॉपिक के रिलेटेड बना होगा बीए बीएससी बीकॉम वालों में। तो जहाँ पे मैं बताऊं आर्ट वालों को बात करूं, प्रैक्टिकल के लिए अगर बात की जाए तो साइंस वाले तो समझ जाते हैं, लेकिन आर्ट वालों के लिए नया होता है, क्योंकि अब ये जो वाइवा और प्रैक्टिकल है पहले नहीं होते थे आर्ट के सब्जेक्ट में, लेकिन अब होने लगे हैं। तो उनके लिए एक डिटेल में देखिए, ऐसे अगर साइंस की बात करूँ तो एक प्रैक्टिकल फाइल होती है, वो प्रॉपर आपके टॉपिक दिए जाते हैं। उस टॉपिक में से जो भी आपके कोर्स में उस समय फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए जा रहे हो उससे रिलेटेड एक पूरी की पूरी 10 12 15 जितने भी आपको दिए जाते हैं उनके बारे में आपको डिटेल में लिखना होगा। फिर उसको आप चेक करा लीजिए अपने प्रोफेसर से, ये आपकी फाइल का काम पूरा हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा, मैंने आपको दिखाया था। ये हमारे ही बॉटनी आफ्टर क्लास पे पड़ा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से जितनी भी फाइलें हैं, जैसे कि बीए की फाइल कैसे बनाएंगे, पॉलिटिकल साइंस की फाइल कैसे बनाएंगे, बीए में जो भी सब्जेक्ट हैं आपकी, तो वो सब कुछ यहाँ पे दिखाए गए। कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइलें अपलोड की जाए, और बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी पीडीएफ पड़ी हुई है, वहाँ से भी आप आराम से ले सकते हैं। और अगर देखिए नहीं दिखता आपको तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे लिखा होगा ये। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इसको पोस्ट किए हुए। बाकी मैं उसको रीपोस्ट कर दूंगा एमजीपी अपनी बॉटनी आफ्टर क्लास के चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब बाकी एक चार्ट बनाना होता है। देखिए डिटेल में अगर आप बात करेंगे तो एक फाइल के साथ में एक चार्ट बनाना होता है, तो आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिखा दिया, कुछ इस तरह से चार्ट बनाइए। इससे पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए जो अभी आप चार्ट में बना रहे हैं, जिससे क्या होता है कि एग्जाम में जब आपसे पूछेगा
तो आपके नंबर आने के अधिक नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा जानकारी रखेंगे और ज़्यादा उसके क्वेश्चनों का आंसर देंगे और सही आंसर देंगे, तो मुझे लगता है कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। बाकी एमजीपी यूनिवर्सिटी की बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज ही के लिए इतना, और जब भी आपको लगता है कि अगर आपको कुछ पूछना है प्रैक्टिकल से रिलेटेड, तो आप सीधे सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू सपोर्ट।